माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। यहाँ आप सब माता बहनें और सभी मान्यवर व्यक्ति ने हम लोगों का स्वागत किया, धन्यवाद करता हूँ। एक नया भारत को बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को निर्माण करेंगे। अभी मैं 30 साल से लड़ रहा हूँ। 30 साल में कम से कम 7 कानून बनाए। आरटीआई का कानून पहले हम लोग बनाए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। तो अभी इलेक्शन से पहले जन लोकपाल आएगा। हम सब मिलकर आगे की लड़ाई लड़ते रहना है। आप सबके लिए मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की वंदे इंकलाब। यात्रा का उद्देश्य एक ही है, आज हमारे देश का जनतंत्र खत्म हो गया है। 1857 से 1947 तक 90 साल में इतनी बड़ी कुर्बानी हुई देश के लिए, आज़ादी के लिए। और 47 में आज़ादी मिली। 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में प्रजातंत्र आ गया, प्रजासत्ताक दिन मनाया हमने। प्रजातंत्र आ गया। कहाँ है प्रजातंत्र, कहाँ है लोकतंत्र? प्रजातंत्र का मतलब जनता ने जनता के लिए जनसुलभता से चला हुआ तंत्र, वो है जनतंत्र। हम जिनको चुनकर भेजा वो भी जनता के सेवक। जनता मालिक हो गई, लेकिन उनको पता ही नहीं चला। हम तो अपने जीवन में ये तय किया, 26 साल की उम्र में यंग था, कि जब तक जीना है समाज और देश के सेवा के लिए और मरना है समाज और देश के लिए। हम लोग तय किया ये। और अभी भी हम लोग जिलानी साहब है, भारतीय जी है, हम लोग शहीद भूमि को वंदन किया, शहीद भूमि की मिट्टी लगाई सर पर। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के समाधि पर गए, वहाँ की मिट्टी लगाई और वहाँ पर प्रतिज्ञा किया कि अभी जब तक जिएंगे हम समाज और देश की सेवा के लिए और मरेंगे समाज और देश की सेवा के लिए। इसलिए तो खतरा लग रहा था कि शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा। तो इसलिए मैं तो सोचा शादी भी नहीं करता, मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश की सेवा में लगे, इसलिए शादी नहीं किया। लेकिन आज मैं अनुभव करता हूँ, सिर्फ शादी किया नहीं, लेकिन मेरा परिवार छूटा नहीं। लेकिन लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव कर रहा हूँ मेरे जीवन में कितना आनंद है। ये बड़े परिवार में आनंद होता है, ये छोटे परिवार में दुख होता है। सब छोटे 4 दीवारों के अंदर क्यों सब मेरा है ना, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा। लैट्रिन का डब्बा गुम हो गया तभी सोचते बैठता कहाँ गया, क्या हो गया। इतना चंचल है मन और इतना धोखेबाज है। एक तो चंचल है, सबसे तेज है और सबसे धोखेबाज है मन। अरे 1000 साल की तपस्या करने वाला विश्वामित्र धोखा दिया ना मन ने, पाराशर ऋषि को धोखा दिया ना मन ने। लेकिन मैं अनुभव कर रहा मेरे लाइफ में 75 साल की उम्र में क्या है मेरे पास, मंदिर में सोता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री घर भेज दिए करप्टेड लोग। 6 मंत्री चले गए, 400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए करप्टेड लोग। तो मेरी विनती है यहाँ के युवक, ये बुजुर्ग, मैं युवक मतलब ये 70 साल के बैठे हुए हमारे बुजुर्ग हैं, वो कहेंगे कि युवक तो ये युवकों को हमारे लिए कुछ नहीं। अरे युवक कौन है, युवक उम्र पर नहीं होता। तो इन बातों के लिए सोचना है हमें। अभी आगे कार्यक्रम के लिए अभी समय पर जाना है। आपने जो स्वागत किया, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और आपके आभार व्यक्त करता हूँ। आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ना है, सही आज़ादी के लिए दूसरी लड़ाई अभी लड़ना है।
हमें और आपको चाहिए कि इस देश की लड़ाई में इस तरीके का योगदान करें कि ये भ्रष्टाचारी याद करते रहें कि अब हमें वैसा मिजाज रख करके नहीं रहना पड़ेगा इन समाज के सामने, क्योंकि ये समाज की सोच बदल चुकी है और उस बदलने में अहम रोल अगर किसी का है तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शेर बदर अन्ना हजारे थे। लोग कहते हैं कि 75 साल की जिंदगी हो गई, लेकिन आज उस मालिक का कर्म है कि अन्ना हजारे जैसी शख्सियत हिंदुस्तान के पूरे दौरे पर निकल पड़ी है। मुल्क का एक अजम मजाज हो चुका है, देश का एक अजम मजाज हो चुका है। यानी जिस तरफ देखिए सिवाय परेशानी के, सिवाय कष्ट के, सिवाय दुख दर्द के आम जनता तराय तराय कर रही है, चाहे नौजवानों की रोजगार का मामला हो। ये जो बन करके बैठे हैं एमएलए और एमपी, दरअसल आपने और हमने उन्हें ये इज्जत बख्शी, ये मुकाम दिया, ये सम्मान दिया, उन्हें विधानसभा में भेजा, उन्हें लोकसभा में भेजा और आज इतना भला करने लगे कि इसी देश को लूटने लगे जिस देश में रहते हैं।